नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। लॉकडाउन के मद्देनजर बैंकों में भीड़ को देखते हुए स्टेट बैंक के मैनेजर ने एक नई पहल करते हुए दूर दराज से आने वाले वृद्धों के लिए चेयर की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि एक और जहां कई बैंकों में लंबी कतारें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, वहीं एक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चेयर लगाकर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। सैनिटाइज करके ही सभी को बैंक के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है और सभी आसानी के साथ अपने पैसे की निकासी भी कर पा रहे हैं। इस तरह सभी बैंकों को पहल करनी चाहिए जिससे कोरोना वायरस की जंग को हम सब मिलकर जीत सके। जो गवर्नमेंट का मानक है कि जो एक्चुअल दूरी 6 फीट की लोगों के बीच में रखनी है, हमने ब्रांच के अंदर भी लोगों के बीच वही डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया है। बाहर भी हम लोगों ने उसी तरह से ऐसा अरेंजमेंट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो अनुपालन जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो होता रहे। साथ ही हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हमने सैनिटाइजर भी रख के रखा है कि जो भी लोग अंदर जाएंगे काम के लिए वो अपना हाथ पूरी तरह सैनिटाइज करके जाएंगे, या जो नहीं सैनिटाइज कर रहे हैं वो हाथ धो करके जाएंगे। उसके लिए हमने साबुन का भी इंतजाम करके रखा है। साथ ही अंदर में हमारे जो स्टाफ्स हैं वो भी अपना काम पुलिस जैसा अनुपालन करना है, मास्क लगा के काम कर रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, हर 1 घंटे पर हाथ धो भी रहे हैं जा करके, ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। साथ ही साथ हम लोग कस्टमर सर्विस भी में भी कहीं कोई बाधा नहीं पहुँच रही, कस्टमर्स को पूरी तरह सर्विस दे रहे हैं। ठीक। जवान ने किया आत्महत्या का प्रयास। जमशेदपुर के घोर नक्सल प्रभावित गुड़ाबांधा थाना में पदस्थापित जैप 6 के हवलदार पूरन चंद्र मुंडा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उधर गंभीर रूप से घायल हवलदार पूरन चंद्र मुंडा को टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया। वैसे हवलदार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि जवान कोरोना ड्यूटी के दौरान लगातार 18 घंटे से ड्यूटी कर रहा था। इसी बात को लेकर जवान तनाव में था। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई। जवान के सीने में गोली लगी है। घायल जवान चाकुलिया प्रखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। पूरन चंद्र मुंडा कौन थाना में अभी है? गुड़ाबांधा थाना में। क्या ये नहीं जानकारी नहीं है। क्या हुआ था? क्या ये पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम है। अच्छा, ये कहाँ जैप 5 में है? नहीं, यहीं पे है, गुड़ाबांधा थाना में। अच्छा, गुड़ाबांधा थाना। क्या नाम है आपका? मेरा अजय। कारण ये जानकारी नहीं है। तो यहीं से आ रहे हैं देखने के लिए कि क्या मैटर है। आपको क्या? वो जय 5 का है। वो जय 5 से घोड़ाबंधा थाना पर ड्यूटी इन लोग का था। कुछ टिकट है वहाँ से। तो उसके बाद हम लोग जैप 6 का अध्यक्ष हम लोग पुलिस अशोक है, मंत्री हमारे हैं और मेंस के हमारे नेता लोग भी हैं। हम लोग आए हैं देखने के लिए। अभी देखे नहीं क्या स्थिति है। क्या नाम है सर उसका? क्या नाम है जी? लॉकडाउन पार्ट 2 जारी है। झारखंड के जमशेदपुर में आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने को लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इधर जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में लगने वाले सब्जी दुकानों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है ताकि सामाजिक दूरी मेंटेन कराया जा सके। वहीं जमशेदपुर एचएएस की ओर से नियमित सब्जी विक्रेताओं के लिए पास जारी करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए एचएएस की ओर से सूची तैयार कर ली गई है। इस संबंध में एचएएस के सिटी मैनेजर ने बताया कि कुछ लोग जो नियमित सब्जी नहीं बेचते हैं वे भी अनावश्यक रूप से बाजार में दुकान लगाकर भीड़ जुटा रहे हैं। इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल एचएएस की ओर से इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। विक्रेताओं के लिए जो स्थानांतरित जगह है अलग अलग क्षेत्र में, साक्षी में, बसंत सिनेमा, अंतरित व्यक्ति कोई भी उनके जगह पर नहीं आएंगे। ऐसा प्राय देखा जा रहा है कि प्रतिदिन लोगों की भीड़ सब्जी विक्रेता बन करके ज़्यादा हो रही है। तो जो अभी तक हैं उनका लिस्ट तैयार की जा चुकी है और उनको पास दिया जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो तो उनको अल्टरनेट डे पे एक पालीवारी सामान बिक्री करने की अनुमति दी जा सके। अभी फिलहाल इस तरह का कुछ नहीं है, ये समय आने पर बताया जा सकता है। लॉकडाउन के कारण गरीब दाने दाने को मोहताज है। सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इन गरीबों को खाद्य सामग्री पहुंचाया जा रहा है। जबकि पहले सामाजिक संस्थाएं लोगों को 3 वक्त का भोजन कराती थी, लेकिन जिला प्रशासन ने पास रद्द कर दी। उसके बाद कुछ सामाजिक संस्थाएं सड़क पर दिख रही है। हालांकि जिला प्रशासन और शीतला मंदिर समिति की ओर से 500 जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सांची के शीतला मंदिर में खाद्य सामग्री वितरण के दौरान काफी संख्या में मंदिर समिति के लोग उपस्थित हुए। आज हम लोग का जरूरतमंदों के बीच में भोजन का वितरण शीतला माता मंदिर के सरकारी पुजारी पंडित श्री अयोध्या प्रसाद वाजपेयी के द्वारा आज लगातार हम लोग का 14वां दिन है। 14 दिन से हम लोग लगातार प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से हम लोग पर डे 450 से 500 लोग के बीच में अपना
बना बनाया भोजन पैकेट के तौर पे वितरित कर रहे हैं। इसके पहले एक दिन हम लोगों ने सूखा अनाज भी करीब 101 परिवार को वितरण किया और ये जब तक लॉकडाउन रहेगा 3 तारीख तक इसी से चलते रहे। कहाँ पे हो रहा है? ये साक्षी शीतला माता मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। वाजपेयी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और यहाँ मीडिया में लॉकडाउन से इंसलग्राम के दिव्यांग नरपति साहू का परिवार आर्थिक तंगी से प्रभावित होने की खबर प्रसारित होने के उपरांत जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए नरपति साहू के आवास पहुंचकर उन्हें राशन सामग्री मुहैया कराई। सबसे पहले सुबह लगभग 8 बजे कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष भरत कुमकार, सुपाई जारिका तथा बूटा राउत उनके आवास पहुंचे और उन्हें 10 किलो चावल, दाल, तेल, नमक आदि देकर आगे भी यथासंभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं दोपहर 12 बजे के लगभग जिला विधायक सेवा प्राधिकार डालसा के जिला सचिव श्री कुलदीप मान, पीएलबी भक्तू मार्डी आदि दिव्यांग नरपति साहू एवं उनके परिवार से मिले और उन्हें चावल, दाल, आटा, बिस्कुट, साबुन तथा खाद्य सामग्री देकर उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए त्वरित पीएलबी को दिव्यांग नरपति साहू का राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन एवं पेंशन की भी व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। इसी दौरान डालसा सचिव कुलदीप मान ने लोगों से लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस एवं अफवाहों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। आपका यहाँ हेसल गांव में एक ये है विकलांग है ना, उनको राशन पानी अभी तक नहीं मिला है। उसको हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं और आके इनको हम लोग अपना स्तर से कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 किलो अनाज और आपका तेल, चावल ये सब का हम लोग व्यवस्था कर दिए। हमारे पीएलबी ने भी जानकारी दी और हमको समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी मिली कि एक अपाहिज आदमी है, अंधा आदमी है, उसको राशन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है। बंद जो लॉकडाउन के कारण उसका बहुत भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। तो सरकार की तरफ से तो व्यवस्था की गई, राशन मिल ही रहा है और हम जानकारी भी ली तो उनको भी राशन मिला है, चावल मिला है। लेकिन हम अपने तरफ से भी इनको 15 किलो चावल, आलू, प्याज, आटा, कुछ सामान दिखाने का, साबुन नहाने के लिए दिए हैं। और सर इनका राशन कार्ड जो भी है नहीं, राशन कार्ड इनका है नहीं, लेकिन हम पीएलबी को बोले हैं कि ऑनलाइन चेक करिए, नहीं है तो उनको अप्लाई करवाइए, अप्लाई है तो उसको देखिए क्या है और उसको अति शीघ्र इनको राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया किया जाए। कोरोना को लेकर पूरे देश लॉकडाउन पर है। सरायकेला खरसार जिले के गमरिया थाना अंतर्गत रामजीवनपुर के रहने वाले 32 वर्षीय युवक ने बीती रात अपने घर में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता कि आखिर युवक ने आत्महत्या क्यों की। पारिवारिक कलह से भी सभी ने इनकार किया। वैसे इतना जरूर कहा गया कि मृतक रवि महतो शराब का आदी था, तो क्या कहीं युवक ने शराब के नशे में तो आत्महत्या नहीं की। बहरहाल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस अनुसंधान के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर युवक ने आत्महत्या क्यों की। इसका नाम रवि महतो, उम्र 32-33। घटना फांसी लगा हुआ था। कारण जी हम उसे नहीं बता सकते, हम तो उसका साला है। हल्का फुल्का नशा करता है। गमरिया थाना अंतर्गत रामजीवनपुर पड़ता है। इसमें गांव वाला तो बोल रहा है बहुत सीधा साधा आदमी था, लेकिन थोड़ा सा लेता देता था, तो लगता है कुछ प्रॉब्लम उसके पीछे आया, इसके चलते अचानक ही लगा लिया फांसी। रवि महतो। देश भर में कोरोना के संक्रमण को रोकने को लेकर चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, सरकारी और सफाई कर्मियों के साथ पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की अपील के बाद पूरे देश के लोगों में कोरोना के कर्मवीरों के प्रति सहानुभूति नजर आ रही है। जहां देश भर के लोग कोरोना के खिलाफ जारी जंग के कर्मवीरों का सम्मान करते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर में बिरसा नगर जोन नंबर 3 दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने भी जमशेदपुर एचएस की महिला सफाई कर्मियों का आज मनोबल बढ़ाते उनका कृतज्ञ भाव से स्वागत किया। सदस्यों ने बताया कि इस विषम परिस्थितियों में जहां हम सभी अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, वहीं अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे आसपास की गंदगी को साफ कर रहे हैं। इस उपकार के बदले हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। स्वच्छता कर्मी को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। हमें गर्व है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने हमारा इस क्षेत्र का सफाई अभियान चला रहा है। इसके लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और इन कर्मियों को हम शिव मंदिर पूजा कमेटी इनको हमेशा नमन करते रहेंगे। धन्यवाद। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बागे जमशेद के पास बीते 18 मार्च को 2 महिलाओं से बैग छिनताई मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी करण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 18 मार्च को जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बागे जमशेद के पास 2 महिलाओं से बुलेट सवार 2
युवकों ने छिनताई की घटना को अंजाम दिया था, जहां महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी अमन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं इस मामले में पुलिस को मुख्य आरोपी करण सिंह की तलाश थी। बताया जा रहा है कि करण सिंह शुक्रवार को मरीन ड्राइव क्षेत्र में अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। उसी वक्त गुप्त सूचना के आधार पर बिष्टुपुर पुलिस ने आरोपी करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसका पर्स छीन लिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने का चेन भी बरामद किया है। 18 मार्च को बागी जमशेद खिंडन स्टेडियम में बागी जमशेद के बीच में 2 महिलाओं के साथ बैग छिनताई की घटना हुई थी। 2 बुलेट पर सवार अपराधकर्मियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो उसमें बुलेट चलाने वाला अमनपुर में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके साथ में ये दूसरा जो मुख्य अपराधकर्मी जिसने पीछे बैठ करके स्नैचिंग को अंजाम दिया था, ये करण सिंह मूल रूप से गुलमुरी का रहने वाला है और घटना के बाद कुछ दिनों बाद ये घर बंद करके और गुरुद्वारा बस्ती मानगो में किराए का मकान लेकर के रह रहा था। तो उसी क्रम में कल शाम में सूचना मिली कि ये फिर मरीन ड्राइव क्षेत्र में कुछ अपराध करने की नीयत से घूम रहा है। इस सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया। पूर्व में उस घटना में मोबाइल बरामद हो चुका है उसी अमन सिंह के पास से। इसके पास से छीना हुआ जो चेन था वही पहन करके घूम रहा था, वो बरामद किया गया। पूरे लॉकडाउन के दौरान बंगाली कल्याण समिति के सामाजिक कार्य से प्रेरित होकर संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा, भूतपूर्व निदेशक सिम्फर के पहल पर श्रीमती उषा सिंह, सिम्फर निदेशक की पत्नी द्वारा बरमसिया पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केंद्र में अनाज वितरण का प्रभार बंगाली कल्याण समिति को दिया गया। इसी जिम्मेवारी को निभाते हुए बंगाली कल्याण समिति के सदस्यगण आज सुबह बरमसिया पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केंद्र में पर्याप्त मात्रा में अनाज, चावल, आटा, दाल, आलू और सरसों तेल आदि वितरण किया गया। ये त्राण सामग्री वितरण के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये बरमसिया क्षेत्र है और बरमसिया क्षेत्र में BRTC ये बरमसिया का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुष्ठ रोगी के लिए मेनली ये बना हुआ है। हम लोग आए हुए हैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ से। ये सिम्फर की डायरेक्टर की मिसेस उषा सिंह मैडम ने ये सब सारा सामग्री भिजवाए हैं। ये हम लोग ये सारा सोशल काम कर रहे हैं, इसीलिए हम ही लोग को ये दायित्व दिया गया कि आप लोग जाकर के सही तरीका से ये एक सही जगह में पहुंचाइए। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सामाजिक संस्था एक और प्रयास एवं धनबाद पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जारी पब्लिक प्लेस को सैनिटाइज करने के कार्य में शनिवार से रोटरी क्लब ने भी अपने ओर से सहयोग का हाथ बढ़ाया। पुलिस लाइन से सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू हुआ। इसका शुभारंभ एसएसपी किशोर कौशल ने अपने हाथों से पुलिस लाइन बैरक को सैनिटाइज किया। यहां के बाद यह प्रक्रिया चौक चौराहे से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची। एक और प्रयास रोटरी क्लब एवं धनबाद पुलिस के संयुक्त प्रयास से सैनिटाइजेशन के लिए 2 बड़े 1000 लीटर की कैपेसिटी के पावर स्प्रेयर एक्सटर्नल एवं 20 लीटर की क्षमता वाले 6 हैंड स्प्रे इंटरनल सहित मिस्ट ब्लोवर फॉगिंग उपकरण की व्यवस्था की गई। एसएसपी ने बताया, हम सभी जिस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं उसके संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में यह सैनिटाइजेशन का कार्य बेहद आवश्यक है। शहर में लगातार इस तरह का प्रयास नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के धनबाद पुलिस ने ये एक संकल्प किया है कि जितने भी ऐसे स्थान जो कि सार्वजनिक हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है उन स्थानों को सैनिटाइज करना। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण से इन्फेक्शन वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में जहां इंसानों को भोजन मिलना मुश्किल साबित हो रहा है, वहां जानवरों की हालत और बदतर हो गई है। ऐसे में पशु प्रेमी आशुतोष बागची अपने दुख दर्द को भुलाकर रोजाना सुबह और शाम सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों और मवेशियों को खाना खिलाने निकल पड़ते हैं। इस संबंध पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि विगत 15 सालों से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते आए हैं। श्री बागची ने बताया कि वह एक निजी होटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत है तथा प्रति माह 10 से 15 हजार रुपए का भोजन जानवरों को खिलाने में खर्च करते हैं। लोगों का कहना है कि जब इंसान भूख से बेहाल है तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों के प्रति भी चिंतित है, जो समाज के लिए एक सकारात्मक पहल। ये है दूध और चावल। बंधाकरण के बावजूद भी एकाध कुत्ते बाहर से आ जाते हैं जिनके बच्चे हुए हैं, उनके लिए सुबह शाम ये दूध और चावल जाता है। वो माँ का भी दूध पीते हैं मगर अभी थोड़ा सा ठोस आहार का जरूरत होता है क्योंकि उनका उम्र 1.5 महीना करीब हो गया है, इसलिए ठोस आहार की जरूरत है। तो ये घर में सर आपकी वाइफ इस बात पे गुस्सा नाराज नहीं होती है? तो वाइफ तो बनाती है इसको मछली का नाराज पहले वाइफ तो मदद करती है, यानी वाइफ के सहयोग से। हाँ, वाइफ का सहयोग। चावल तो बनता है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच शनिवार को जिला विधायक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वसंत कुमार गोस्वामी ने अपने कोर कमेटी के सहयोगी न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ दामोदरपुर पंचायत भवन में ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। गाँव में घर घर जाकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सामग्री का वितरण किया गया। इस क्रम में जरूरतमंद व्यक्तियों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो आलू, 1 किलो नमक आदि खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। न्यायाधीश श्री गोस्वामी ने लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में लेकर बर्बादी का मंजर उत्पन्न कर दिया है। इस विषम परिस्थिति में भी सभी सामर्थ्यवान नागरिकों को, असहाय, निर्भर, दिव्यांग नागरिकों को हर संभव सहयोग करने के लिए खुलकर आना चाहिए। उन्हें राष्ट्र धर्म निभाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें। यही बात हम लोगों को कोरोना से जीत दिला सकती है। मौके पर प्राधिकार के सचिव से अवर न्यायाधीश अरविंद कच्छप ने कहा कि प्राधिकार इस विपदा के समय में लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहे। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच झारखंड के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता मनोज यादव ने जमशेदपुर में मीडिया से बात करते हुए इस वैश्विक संकट से लड़ रहे झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 6 लाख मजदूरों की चिंता के साथ राज्य के मुख्यमंत्री इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। मनोज यादव ने लोगों से संकट की घड़ी में सोशल के साथ शारीरिक दूर बनाने पर जोर दिया है। वहीं उन्होंने लोगों से कम घरों से निकलने की अपील की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने की नसीहत झारखंड वासियों को दी। देखिए, लॉकडाउन में जो परिस्थिति वर्तमान में है झारखंड में, बहुत ही कम संसाधन में झारखंड सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि झारखंड के अंदर अभी आप देखें तो हमारे झारखंड के 5 से 6 लाख जो मज़दूर हैं वो बाहर काम करते हैं और उनको भी हम राहत पहुंचा सके, इसके बारे में झारखंड की सरकार हेमंत जी सोच रहे हैं, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है। साथ ही साथ जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है, हम किस परिस्थिति में हैं और इस परिस्थिति से हम और आप कैसे निकल पाएंगे। लॉकडाउन जो हुआ है इसमें मेरा अपना ये मानना है कि समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। हमेशा मैं देख रहा हूँ कि ये जो बात यूज़ हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। मैं इससे थोड़ा अलग बात रखता हूँ कि वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। समाज को एकजुट होना है और शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। तो आप जिस भी तरह के काम में निकल रहे हैं उस काम में, सामाजिक काम में आप जरूर जाएं, लेकिन शारीरिक दूरी बनाकर रखें। देखिए, लॉकडाउन ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में हम और आप जो निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको हम लोग कितना अच्छे से पालन कर रहे हैं। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे शहरी होने के नाते, अगर हम उसका अच्छे से पालन करेंगे, एक अच्छे गार्जियन होने के नाते, एक अच्छे पिता होने के नाते, एक अच्छे भाई होने के नाते, हम हर किसी का अगर ध्यान रखें और उसको अगर हम पालन करें ढंग से, तो मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे देश की जनता, झारखंड की जनता किस तरह से इसको लेती है। कि लॉकडाउन के बाद क्या ये समस्या ख़त्म होने वाली है? नहीं, लॉकडाउन के बाद भी ये कोरोना वायरस की जो समस्या है ये तुरंत ख़त्म होने वाली नहीं है, जब तक कि इसका कोई वैक्सीन नहीं निकल जाता, जब तक कि इसकी कोई दवा ईजाद नहीं हो जाती। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम और आप जो आम जनता है वो ये बात समझे कि हमको और आपको आने वाले 6 महीने, साल भर, जब तक कि इसकी दवा नहीं बन जाती, हम और आप सामाजिक जीवन में किस तरह से शारीरिक डिस्टेंस को बनाकर काम कर सकेंगे, सामाजिक जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे।